कितनी बड़ी बात है इस देश के लिए कि इतने बड़े मंदिर में करोड़ों अरबों लोगों की जो आस्थाएं जहां से जुड़ी रही प्राचीन कालों से, उस मंदिर में एक सरकार आती है, उस स्टेट की एक सरकार आती है जो उस मंदिर की मूल प्रसादी जो लड्डू प्रसादी है, उस लड्डू प्रसादी में चर्बी और दूसरे तेलों को मिला देती है। और हम सनातनी अभी भी शांत बैठे हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, हम कुछ कह नहीं रहे। एक मंगल पांडे जिसकी कोई पड़ताल नहीं हो पाई, वो एक मंगल पांडे को सिर्फ इस बात का शक था कि ये जो बॉम्ब है इसके अंदर चर्बी मिली हुई है, और इस देश में क्रांति कर दी उस व्यक्ति ने। एक व्यक्ति ने क्रांति कर दी। और आज इतने समय के बाद, लगभग 250 सालों के बाद, आज हम कितने विकसित और कितने महान होने के बावजूद शांत बैठे हैं इस बात को लेकर कि सरकारें करेंगी, हमारी आस्थाओं के साथ खेल खेला जा रहा है। शांत है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने लोग सुन पा रहे हैं, अगर आपके अंदर सनातन की वास्तविक एक रक्त की भी बूंद है, तो अगर आप फेसबुक, मोबाइल, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हैं, वहां एक लाइन 2 शब्द लिखकर इसका विरोध जरूर करिए। आपका ये विरोध दुनिया में क्रांति ले आएगा और ऐसे पापियों को दंड दिलवाने में काम करेगा। आज हमारे पास दुनिया का एक सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है, वो वेपन है सोशल मीडिया। इसका उपयोग करना सीखिए। ये इतनी बड़ी ताकत, इसको समझना होगा। अगर हमको लगता है कि हाँ वास्तव में हम हिंदू हैं, तो आपको जाकर वहां विरोध करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 350 रुपए किलो का घी बताया जा रहा है वहां जो सप्लाई हो रहा था, और उसको काऊ घी बोला जा रहा है। साहब, हमारी अपनी वृंदावन में गौशाला हम लोग घी तैयार करते हैं, तब कहीं जाके आपको हम 2000 के ऊपर दे पाते हैं जब ब्रेक इवन होता है। और घी अगर आप, और वो घी कैसा है, वो घी देखना है तो वहां जो यूज हो रहा है वो वही घी है जो प्रतिदिन पूजा में यूज हो रहा है। पूरा कंटेनर आया, उसका कलर देखिए, उसका दाना देखिए, वो है ओरिजिनल गौ माता का घी जो आपकी पूजाओं में यहां यूज हो रहा है। सोचिए आप। और उसके बावजूद भी हमारे पास वेटिंग है क्योंकि हम दे नहीं पाते। 3,500-4 हजार रुपए किलो तक बिलोना घी अवेलेबल है मार्केट में। जो जानता है वो खरीदता है, ऑनलाइन लगा के खरीदता है। लेकिन उन सरकारों को उसमें भी कमीशन होंगे सरकारों के। और सोचिए हमारे साथ कितना बड़ा आघात किया गया है। और इस आघात का विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर फिर कुछ लोग राज्य करेंगे। क्योंकि जो समाज सो जाता है फिर उसके ऊपर दूसरे राज्य करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास सोशल मीडिया या मोबाइल या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाटएवर कुछ नहीं है। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जितने लोग सुन पा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विरोध कीजिए। आप अगर आज विरोध नहीं करेंगे तो कल ये फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। हम और आप तो श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं, सर पे लगाते हैं और पा लेते हैं। आप सोचिए हमारे मंदिरों के ट्रस्टों, वहां पर तिरुपति बालाजी के जो इसके पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है, मुझे अपने गले कटने का कोई विरोध नहीं है, डर है। उस व्यक्ति ने उस ट्रस्ट में उन लोगों को घुसेड़ा जो विधर्मी थे, जो दूसरे धर्म के थे, जिन्हें सनातन का कोई एबीसीडी नहीं मालूम, सिर्फ इसलिए कि कैसे ना कैसे इसको भ्रष्ट किया जा सके। ध्यान रखना ना, आपको भ्रष्ट करने के लिए, आपको समाप्त करने के लिए, आपके तेज को कम करने के लिए सबसे पहले आपका आहार बिगाड़ा जाएगा। जिसका आहार बिगड़ गया उसका पूरा कुल बिगड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आहार बिगाड़ा जाएगा। मुगल आए थे, मुगलों ने सबसे पहले काम किया था राजपूतों का आहार बिगाड़ा था। राजपूत मांसाहारी नहीं है। बेवकूफ पे जो ये कहते हैं कि हम मांसाहारी हैं।
जिनको हम ठाकुर या छत्री बोलते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हमारे कुल में चला आ रहा है, बताओ कितने कुल से, नहीं तो मैं कितने राजाओं की ऐसी कथा सुना दूं जिन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर दे दिया। उन मुगलों को मालूम था कि कैसे इनको हराया जा सकता है। उन्होंने मांस और मदिरा दोनों चीजें खिलानी शुरू की। इनके अंदर जो जगदम्बा विराजमान थी वो जगदम्बा इनसे दूर हो गई और ये गुलाम होते चले गए जो दुनिया पे राज्य कर सकते थे। आहार पहले नष्ट कर दिया। जिसका आहार नष्ट हो जाएगा, जिसके आहार में अपवित्रता आ जाएगी, उसका समूल नाश करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो जानते हैं लेकिन हम जानने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी दुखद घटना है। हम सबको इसका विरोध करना होगा, सबके इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होने के लिए मैंने कहा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास। 100 करोड़ मैसेज जैसे ही फ्लैश करेंगे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो उसके पीछे सरकारें हिल जाती हैं, सरकारें हिल जाती हैं। इस दर्शन को दुनिया तक पहुंचाना, इस बात को, ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। और इस नीति पर काम करना हमारा कर्तव्य है। हम सिर्फ हरे राम करने नहीं आए हैं। हम उस दर्शन से आते हैं जिस दर्शन में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उसके साथ एक बात और कहते हैं, धर्म अहिंसा तदेव च। अगर धर्म पर आंच आए तो हिंसा जायज है। और इस देश की पूरी संस्कृति को मिटाया कैसे गया आज से 2500 साल पहले। इस श्लोक को आधा कर दिया गया, पीछे का हटा दिया गया, पीछे का हटा दिया गया। हमारे साथ ये हुआ है। और अहिंसा परमो धर्म जब से नारा चला, पूरी दुनिया, पूरा भारत का जो नक्शा था वो छोटा होता चला गया। क्योंकि अगर सब अहिंसा से हो सकता था तो महाभारत का युद्ध होने की क्या जरूरत थी। हर चीज का अपना नियम और धर्म है। हमारे 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 साहित्य को, हमारी शिक्षाओं को उधेड़-बुन कर दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जब भी इस तरह की कोई चीज देखें, वैसे तो आप ना जाने कितनी चीज रोज शेयर करते हैं, नहीं है तो भी करते रहते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चीज वास्तव में बोलने की उसे बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, गृहिणी हैं, काम करने वाले, कामकाजी, इससे मतलब नहीं आता। पहले आप सनातनी हैं, आपका धर्म है और अपने धर्म का निर्वाह करना हर सनातनी का कर्तव्य है। हमारे पितरों को भी, जिन पितरों को भी ये मालूम है, वो पितर भी रो रहे होंगे, कह रहे होंगे ये हो क्या रहा है समाज में। अगर मैं दूसरे दर्शन में कहूं, मैं जिस पितृदोष पर मैं अपनी बात कहूं कि मैं अभी एंट्रेंस हूं, लेकिन मैं पीएचडी कर रहा हूं, कर नहीं लिए, मैं कर रहा हूं, मैं कक्षा में हूं, तो उस कक्षा में मुझे मालूम है कि पितर इससे चीज से भी नाराज होते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, हम अपने धर्म पर होते हुए आघात को नहीं देख पा रहे। अपने आप में बहुत शर्मनाक है और हमें इसका विरोध करना होगा। अपने अपने मोबाइल से एक एक मैसेज कि ये निंदनीय है, इसकी निंदा डालिए, तब हम कहलाएंगे कि हम सनातनी जागे हुए हैं। ये हमारा धर्म है और ये करना चाहिए।